A very simple example I'll give कि short tempered हम कह तो देते बहुत आसानी से कि okay you're a short tempered person or I'm a short tempered person. हम लेबल ही कर देते हैं कि Exactly. शॉर्ट टेम्पर्ड, Exactly कुछ right. हो नहीं सकता हाँ, इसका exactly तो। exactly it's a gone case. But reality में short tempered क्यों होता है इंसान? That's the most important thing to understand ना. आप किसी भी इंसान को constantly चुप कराते जाओ तो वो इंसान एक पॉइंट पे चिल्लाकर ही बोलेगा ना अपनी बात मनवाने के लिए. राइट. That is where short tempered behavior begins. एक बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है बट पेरेंट्स बिजी है, नॉट बिकॉज कि वो जानबूझ के बिजी होना चाह रहे हैं, बिजी है, सच में बिजी है, तो उनको एड्रेस नहीं हो पा रहा है कि सच में बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, तो चुप है चुप है चुप है चुप है चुप है. एक पॉइंट पे बच्चा अनहर्ट फील करता है, बच्चा चिल्लाता है, जैसे चिल्लाता है पेरेंट्स फाइनली आ जाते हैं कि हाँ ठीक है प्लीज बी साइलेंट एवरीथिंग. तो बच्चे ने क्या रिस्पॉन्स पिक करा, पैटर्न पिक करा, मेरे चिल्लाने से काम होता है, चिल्लाने से काम होता है, मतलब दिस इज व्हाट वर्क्स, सो आई शुड बी शॉर्ट टेम्पर्ड देन. So every time I'll use this pattern to get things done. And then I'll keep on repeating it in different relationships of my life. Now this is where the fun part is कि वो pattern of shouting or being short-tempered was important for you while you were a child because that is where the relationship was brought up as. But the moment you switch to another relationship, शायद वो pattern की ज़रूरत ही नहीं थी. But हम वही pattern वहाँ भी operate करना चालू कर देते हैं. यहाँ पे going back to the past and understanding कि okay, हम जो pattern अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली कॉन्स्टेंटली ऑपरेट कर रहे हैं जिस पे, क्या उसकी जरूरत भी है आज? अब क्या हुआ, उसको हर रिश्ते ने लेबल कर दिया. हाँ, बिल्कुल. He's a short tempered person, he's a short tempered person. यस यस बिल्कुल. तो वही हम कॉन्टिन्यूसली वही एक आइडेंटिटी बना लेते हैं उस चीज़ के अराउंड पे. तो दैट इज वेयर दिस इज वेयर थेरेपी, टॉक थेरेपी वर्क्स एंड हेल्प्स कि आपको वर्कआउट समझने का मौका मिले कि ये मैं हूँ और ये मैं इस तरीके से ऑपरेट करता हूँ एंड इट इज़ नॉट अबाउट मी. हर एक, जैसे मैंने कहा ना मैथमेटिकल, हर एक इंसान एक सेम तरीके से ऑपरेट करता है. बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज़ है. हर एक बच्चा एक ही चीज़ चाहता है, राइट. वो कोई डिफरेंट नहीं है. नो चाइल्ड वांट समथिंग एल्स फ्रॉम द पेरेंट्स. हर बच्चे को सेम ही चीज़ चाहिए. डिफरेंस कहाँ से आ गया सडनली? Yes. So every child wants to be heard, to be seen. टू बी सीन, टू बी हर्ड, Yeah. टू बी लव्ड. एंड फिजिकल तो पता ही है फिजिकल नीड्स क्या होते हैं, बट Yeah. इमोशनल नीड्स तो इंपॉर्टेंट है ना. Yeah. अगर वो नहीं मिलेंगे देन ऑब्वियसली फिर अलग अलग वेज ढूंढते हैं हम उसको सीख करने के लिए. राइट राइट. तो कुछ इमोशंस हमारे चाइल्डहुड से आते हैं, जैसे कि जेलेसी, और उस टाइम पे हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वी बिल्ड अप दैट इमोशन, वी थिंक कि इट इज़ नॉर्मल. अभी लाइक वी वांट समथिंग, कुछ कोई सक्सेस चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या ड्राइव कर रहा है ना. जैसे कि इफ़ आई रियली वांट दैट थिंग, या आई वांट दैट थिंग टू प्रूव समवन. यस. इज जेलेसी ड्राइविंग मी, या कोई रिसेंटमेंट मैंने अपने अंदर सप्रेस की हुई है. सो हाउ कैन वी ब्रेक इट डाउन कि हम समझे कि जो भी हम पाना चाहते हैं लाइफ में, उसका ड्राइविंग फोर्स क्या है. फियर है या इट्स लव और इट्स समथिंग एल्स. Yeah, right. That's very 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 important to understand this thing because हम काफ़ी बार क्या करते हैं, अपने वर्थ का जो मेट्रिक है वो एक्सटर्नल इवेंट्स पे डाल देते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों पे डाल देते हैं. एंड ऑल्सो दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड.